नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, जीआई टैग दिया जाता है, ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलेगा, ये एक एरिया को मिलता है। इट इज गिवन टू एन एरिया, नॉट टू अ ट्रेडर। लेकिन फिर कौन ट्रेडर होगा जो इस प्रोडक्ट में डील कर पाएगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। एंड अगर आपको एक लाइसेंस मिलेगा कि आप उस इलाके से हो और उस इलाके की जो विशेषता है उसके अकॉर्डिंग कोई सामान बना रहे हो तो आप बेच सकते हो। अदरवाइज अगर आप बेचते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत। अब ओवरऑल जब हमें इस इशू को समझना है तो हमें समझने हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जीआई टैग्स इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। अगर आप कोई बुक पब्लिश करते हो, आपकी बुक है, तो वो आपके इंटेलेक्ट की प्रॉपर्टी है, आप उसके मालिक हो। अब जीआई टैग में क्या है? एक इलाके को मालिक बना दिया गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पायरेसी होने से रोकने के लिए ये सारी रेगुलेशंस दी जाती हैं, राइट? एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा एग्रीमेंट है विच रेगुलेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? डू यू नो दैट? याद करवाने की कोशिश करते हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। एंड यूनाइटेड नेशंस की कौन सी बॉडी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए काम करती है एट एन इंटरनेशनल लेवल? It is WIPO, World Intellectual Properties Organization. So it belongs to Dravidian architecture. This is very important. Dravidian. दो और जो होते हैं मंदिर बनाने की कला, वो भी बता दो जी। So there are three major schools of temple architecture in India, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, हर एग्जाम के अंदर आया हुआ है। नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल बनते हैं नगरा या नागर शैली से बनाए जाते हैं। साउथ इंडियन टेम्पल्स द्रविडियन, द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। एंड मिडिल इंडिया जिसमें आपको नागर और द्रविड़ इन दोनों की शैली का मिक्सचर मिलता है, दैट इज विसारा, राइट? ये आर्ट एंड कल्चर की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है, इसको नहीं भूल सकते हैं। और फिर ये मंदिरों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सारे घूम रहे होते हैं हमारे आसपास करंट अफेयर्स के अंदर ही, बस हम इग्नोर कर देते हैं। अब इसको पैटर्नेज किसने दी थी? पल्लवास ने, चोलास ने, विजयनगर एम्पायर ने, इन सब ने इसको पैटर्नाइज किया था। पल्लवास और चोलास, इनफैक्ट ये दोनों तो हिस्ट्री में पढ़े ही इसलिए जाते हैं बिकॉज इन्होंने बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट किया, राइट? विजयनगर, चोला, इनकी नेवीज, इनके शहर बहुत बड़े बड़े थे और फॉरेन ट्रैवलर्स ने आके यहां पर लिखा। आपकी एनसीईआरटीज भी ये चीज बताती हैं कि ऐसे तो यूरोप के अंदर भी शहर नहीं है जैसे विजयनगर शहर बना के बैठा हुआ है। ठीक बात है जी। इन द नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स, नॉर्थ इंडियन नागर, उसमें इसको बोलते हैं शिखर। द्रविडियन टेम्पल्स के अंदर बोलते हैं इसको विमान। और साउथ इंडियन टेम्पल्स का एक बड़ा यूनिक फीचर है, वो है वहां के बड़े बड़े गेटवेज, इसको बोला जाता है गोपुरम्स, गोपुरम, राइट? सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एजेंसी है जो काम कर रही है।